जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसकी रणनीति बना लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें कार्य को करना है। जब हम किसी भी रणनीति के हिसाब से कार्य करते हैं तो उसमें हमेशा सफल होते हैं। तो आज मैं ट्रिपल सी एग्जाम की पूरी रणनीति बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप सभी लोग ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही ट्रिपल सी एग्जाम को पास ही नहीं टॉप कर सकेंगे। ट्रिपल सी एग्जाम को एस ग्रेड से आप सभी को टॉप करना है। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ट्रिपल सी एग्जाम का पैटर्न क्या है, ट्रिपल सी एग्जाम का सिलेबस क्या है, ट्रिपल सी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, ई बुक्स एंड पीडीएफ्स कहां से मिलेंगी, सब कुछ एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कार्य को करने से पहले रणनीति का होना जरूरी है, तभी आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर पाएंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी को विजिट करना है www.abhayexcel.com। यहां पर आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ट्रिपल सी एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए यहां पर मॉक टेस्ट पर क्लिक करके आप सभी लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जहां पर आप सभी को वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट देना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल दे रखा है, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट दे रखा है, ट्रिपल सी के वीडियो लेक्चर्स दे रखे हैं और यहां पर अलग कोर्सेज का भी पूरा सेक्शन है। यहां पर फीचर क्लासेस में जो क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहां पर दे रखी है। इन सभी के बारे में भी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ई बुक्स एंड पीडीएफ्स कहां से मिलेगी। सबसे पहले हम यहां जान लेते हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए ट्रिपल सी का सिलेबस ओपन है। ट्रिपल सी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस 2019 में चेंज हुआ था और वही सिलेबस अभी चल रहा है, इसीलिए किसी प्रकार की अफवाहों में ना पड़े। जो चेंजिंग है, जो सिलेबस है, वो यहां पर आप समझ लीजिए। यहां पर साफ साफ लिखा भी है कि 1 जून 2019 को इस सिलेबस को इंप्लीमेंट किया गया था और तब से निरंतर ये ऐसे ही चल रहा है। वर्तमान समय में ट्रिपल सी एग्जाम के लिए टोटल 9 चैप्टर्स आप सभी को पढ़ने हैं, जिसके अंतर्गत पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें से काफी पूछाता है कि कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके, बिना उबे लगातार कार्य करता है, कंप्यूटर का यह गुण क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं डिलीजेंस। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कंप्यूटर से हानियां क्या हैं, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और मेमोरी के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में उबंटू, विंडोज, लाइनेक्स और यूनिक्स से काफी डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इन चारों टॉपिक्स को आपको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ना है। कई बार होता है कि आप टॉपिक्स को सही से नहीं पढ़ पाते हैं और एग्जाम में आप ये कहते हैं कि सर सब बाहर से आया था, तो बाहर से कुछ भी नहीं है, सब टॉपिक टू टॉपिक ही आता है। टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल फोन और टैबलेट्स के लिए, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपको प्रमुखतः विंडोज 10 के बारे में पढ़ लेना है, उबंटू के बारे में पढ़ना है, लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड के बारे में काफी अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों, यहां पर
थर्ड चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग का। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आप सभी को पढ़ना है लिब्रे ऑफिस राइटर को। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है, उसका एक्सटेंशन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर की सभी मीनूज को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है। उसका ट्यूटोरियल कहां पर मिलेगा यह भी आपको मैं बता दे रहा हूं। यहां पर देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत टाइटल बार, मेनू बार, टूल्स बार, साइड बार के बारे में, कैसे नया डॉक्यूमेंट बनाना है, क्लोज करना है, प्रिंट्स की सेटिंग्स हैं, पीडीएफ फाइल के बारे में, इन सभी चीजों को आपको एक्सप्लेन करके समझना होगा, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस की भरमार रहती है, इसीलिए लिब्रे ऑफिस आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। फिर फोर्थ चैप्टर है स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट के अंतर्गत आप सभी को पढ़ना है लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। कैल्क का एक्सटेंशन क्या है, उसका रन कमांड क्या है, रो और कॉलम्स क्या होती हैं, सेल क्या होती हैं, टोटल कितनी रो हैं, कितने कॉलम्स हैं, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है, डेट का फॉर्मेट क्या होता है, पेज की सेटिंग्स, प्रिंटिंग ऑफ शीट्स, स्प्रेडशीट को सेव करना, ओपन करना, किसी भी सेल को मॉडिफाई करना, मीन्स उसमें जो कंटेंट है, कंटेंट को कैसे हम एडिट करेंगे, डायरेक्ट सेल से एडिट करना है तो कैसे करेंगे, या फिर फार्मूला बार से एडिट करना है तो कैसे करेंगे। चार्ट से यहां काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेल की हाइट और विड्थ से काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ फार्मूले एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जिसके लिए अलग से मैंने फार्मूला कैप्सूल के नाम से वीडियो बनाया था। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अबेक्सल कंप्यूटर, आपको वह वीडियो मिल जाएगा, जहां पर सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, सेलिंग, फ्लोर, राउंड, मिड, मॉड, ये सारे फार्मूले मैंने समझाए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रेजेंटेशन का, जिसमें आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के बारे में। इंप्रेस में कैसे हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, स्लाइड्स क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन क्या है, टेम्पलेट्स के उपयोग से स्लाइड को बनाना, बिना टेम्पलेट के स्लाइड को बनाना, मैनिपुलेटिंग ऑफ स्लाइड्स मीन्स कोई भी टेबल क्रिएट करना है, क्लिप आर्ट पिक्चर्स का यूज करना है, ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर 6 है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, जहां पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसके अंतर्गत आपको लैन, वैन और मैन के बारे में पढ़ना है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ऐसे ही नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी के बारे में आप सभी को पढ़ना है। ऐसे ही फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड WWW, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट एड्रेस एंड URL, IP एड्रेस, ISP अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, लैन के बारे में, ब्रॉडबैंड के बारे में, हॉटस्पॉट वाईफाई के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, मैक एड्रेस, IMEI एड्रेस के बारे में, पॉपुलर वेब ब्राउजर्स जैसे एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन सभी के बारे में और सर्च इंजन के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है चैप्टर 7, आपकी दुनिया से जुड़ा हुआ चैप्टर, अर्थात यहां पर आपको पढ़ना है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में, जहां पर आपको पढ़ना है ईमेल क्या होता है, मेल बॉक्स किससे बना होता है, ये क्वेश्चन SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इनबॉक्स और आउटबॉक्स से मिलकर मेल बॉक्स बना होता है। ईमेल को सेंड करना, फॉरवर्ड करना, रिप्लाई करना, ईमेल सिग्नेचर के बारे में आपको पढ़ना है। फिर सोशल नेटवर्किंग और ई कॉमर्स के अंतर्गत फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग में व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम के बारे में, ब्लॉग के बारे में, ई कॉमर्स में B2B, B2C, C2C, C2B इनके बारे में, साथ ही साथ नेटिकेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। नेटिकेट्स क्या होता है, जैसे आप सभी लोग आपस में एक सदाचार का व्यवहार रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से इंटरनेट की दुनिया में भी नेटिकेट्स होते हैं, जिसे हम ऑनलाइन सदाचार कहते हैं। जैसे इंटरनेट पर किसी ने कोई पोस्ट की है तो हमें उस पोस्ट का जवाब ऐसा देना चाहिए जैसे हम सामने से उससे कह पाएंगे, ऐसा नहीं कि जैसा पोस्ट किया वैसे ही रिप्लाई हमने दे दिया।
आपस में व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, किसी को अब्यूज नहीं करना है, किसी के कंटेंट को नहीं चुराना है, किसी के क्लास के टाइटल को नहीं चुराना है। ये सारी चीजें आपके नेटिकेट्स के अंतर्गत आती हैं। फिर यहां पर आपको रेलवे रिजर्वेशन के बारे में, पासपोर्ट के बारे में, ई हॉस्पिटल ओआरएस के बारे में, उमंग ऐप के बारे में, डिजिटल लॉकर के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 8 फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, जहां पर ओटीपी, यहां पर देखिए कई सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि ओटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है तो वन टाइम पासवर्ड, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके अंतर्गत एपीएस आप देखें तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, फिर कार्ड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में, इन सभी की टाइमिंग, इनसे कितने रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन्स लिमिट्स, ये सब एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। फिर पीयूएस के बारे में, इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस, तीनों के फुल फॉर्म एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। कौन कब लॉन्च हुआ, किसकी कितनी लिमिट है, टाइमिंग क्या है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। फिर आपका लास्ट चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यहां पर आपको फ्यूचर स्किल्स के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के बारे में, आईओटी वर्तमान समय में जो डिवाइसेस आप उपयोग करते हैं, जहां पर स्विच की व्यवस्था है जो ऑटोमेटिक हो सकता है, वह आईओटी के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप दरवाजे के पास जाएं तो ऑटोमेटिक गेट ओपन हो जाए, आप चाहें सोफे पर बैठें तो ऑटोमेटिक रसोई में चाय या कॉफी का ऑर्डर हो जाए, और फिर स्लोली स्लोली म्यूजिक स्टार्ट हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सी काल्पनिक दुनिया की बात आप कर रहे हैं, तो वास्तव में यह काल्पनिक दुनिया ही आईओटी का एग्जाम्पल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आईओटी होम या स्मार्ट होम के नाम से जानते हैं। फिर इसी चैप्टर में आपको बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, वर्चुअल रियलिटी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, आरपीए अर्थात रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में, फिर साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता और सिक्योरिंग पीसी एंड सिक्योरिंग स्मार्टफोन, ये आपको पढ़ना है। लास्ट में आप देखें तो यहां पर साफ साफ लिखा है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्री ओपन सोर्स उबंटू एंड लिब्रे ऑफिस, मीन्स उबंटू भी आपको पढ़ना है और लिब्रे ऑफिस आपको पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब कहां से पढ़ना है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों, इसी समस्या के समाधान के लिए आज ही मैंने यहां पर एक प्लेलिस्ट बना दी है, ट्रिपल सी मास्टर प्लेलिस्ट, जो सभी ट्रिपल सी के प्रतिभागी छात्रों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर जो क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को आपको कंपलसरी है देखना ही देखना है। ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हम कौन सी क्लास देखें, कौन सा वीडियो देख के एग्जाम दे सकते हैं, इसी समस्या के समाधान के लिए हमने बनाई है ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास, जहां पर 1100 अर्थात 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और वर्तमान समय में 1.8 मिलियन से अधिक व्यूज हो चुके हैं। वर्तमान समय में इस पे 40,000 से अधिक लोगों ने अपना लाइक और अपना प्यार भी दिया है। तो कमेंट बॉक्स से रिव्यू में आप सभी देख पाएंगे कि यहां पर स्टूडेंट्स इस क्लास को पढ़ के ट्रिपल सी एग्जाम में एस ग्रेड से भी टॉप किए हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप देख लीजिएगा। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की भी कंप्लीट महामैराथन क्लास करा दी है, तो इसको आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अलावा यहां पर ट्रिपल सी का ब्रह्मास्त्र मैंने कराया था, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। बाकी यहां पर जो क्लासेस हैं उनको आप देख लीजिएगा। ट्रिपल सी एग्जाम के स्टडी मटेरियल के लिए यहां पर आप ट्रिपल सी एग्जाम में देखेंगे, स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ट्रिपल सी एग्जाम के लिए क्या क्या मिलेगा, क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और पर डे का जो ब्लॉग हम पोस्ट करते हैं वो आपको मिल जाएगा।
देखिए यहाँ पर क्लासेस, यहाँ पर नोट्स और टेस्ट, और फिर यहाँ पर जो पर डे के क्वेश्चंस आप सभी को मिलते हैं ये यहाँ से आप क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं, तो इसको भी आप विजिट कर लीजिएगा। नोट्स के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ई बुक एंड पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, जहां पर क्लिक हियर पर आप क्लिक कर देंगे तो आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम के लिए नोट्स, जहां पर ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दे रखी है, यहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 10 सॉल्व पेपर की एक अलग से ई बुक है, लिब्रे ऑफिस की हमारी अलग से ई बुक है। तो आपको जो भी आवश्यकता है यहां पर फॉर ई बुक क्लिक हियर पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा ई बुक का सेक्शन, जहां पर आप सभी को यह ई बुक प्रेजेंट टाइम पर काफी ज्यादा डिस्काउंट पर मिल रही है। इस ई बुक की जो प्राइस है वो 130 रुपीज है, लेकिन आप सभी के लिए यहां पर सीधे 50 रुपीज का डिस्काउंट मैंने दे रखा है। मीन्स 80 रुपए में आप टोटल 2100 क्वेश्चन की ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करके आप अपना नेम, अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर लिखकर नेक्स्ट करके पे कर देंगे। आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, तुरंत ई बुक आपके ईमेल आईडी पर आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप 10 साल पेपर लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे उसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे और ये आपको 50% डिस्काउंट पर मिल जा रही है। मीन्स मात्र 60 रुपए में आपको टॉप 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको भी आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमने कोर्सेज का सेक्शन दे रखा है, जो क्लासेस आपको ट्रिपल सी की लोग पेड में प्रोवाइड करा रहे हैं। यहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आप सभी की तैयारी ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। यहां पर देखिए प्रेजेंट टाइम पर 1355 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, लिमिटेड सीटें हैं, तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर गेट एनरोल पर क्लिक करके आप सभी लोग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो स्टूडेंट्स को पेड क्लासेस के अंतर्गत मिलेंगी। यहां पर प्रीमियम क्लासेस, Q&A सेशन, मींस क्वेश्चन पूछिए आंसर लीजिए, फ्री मॉक टेस्ट, लिब्रे ऑफिस का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी का मॉडल पेपर और हर शाम 7:30 बजे की जो क्लासेस हैं वो आप सभी को मिल जाएंगी। तो यहां से आप एनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों देखने को मिलते हैं। आपको क्वेश्चन की संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है, चाहे 50 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के आए और चाहे 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए या इससे कम आए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें कंटेंट को पढ़ना है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये यहां पर वेबसाइट पर मॉक टेस्ट देकर आप चेक कर सकते हैं। वर्तमान समय में ट्रिपल सी एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप याद रखिएगा। इसीलिए किसी प्रकार की किसी अफवाह में आपको नहीं पड़ना है। आज से हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की क्लासेस होंगी, तो जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हर शाम 7:30 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर पर क्लासेस को अटेंड करने के लिए तैयार रहें। और क्लासेस के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अभय एक्सेल कंप्यूटर को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम ये सब कुछ मिलता रहे जो चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।